कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। ये बीज बोए जा रहे हैं, ये जलसों में जो आवाजें दी जा रही हैं, एक शख्स जो है जो बिल्कुल 100% फ्रॉडिया है, उसको इक्तदार में लाया गया 2018 में। और उसको इक्तदार में लाया गया, उसको 3.5, 4, पौने 4 साल इस इक्तदार में रखा गया। वो 6 महीने के बाद भी पैकअप हो सकता था, कानूनी और आईनी तौर पे पैकअप हो सकता था, लेकिन उसको ड्रिपें लगा के, उसको वेंटिलेटर लगा के जिंदा रखा गया और 3.5, 4 साल जो है वो उस मुल्क की तबाही कर गया। कोई उससे पूछे आज कि तुमने इस मुल्क के साथ क्या किया है? इन्हीं कुर्सियों पे बैठते थे ना वो, इस कुर्सी पे वो बैठता था। उसने ऐवान में आना जो है मुनासिब नहीं समझा। पाकिस्तान के 342 अरकान जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो है 22 करोड़ अवाम के, उनको फेस करना मुनासिब नहीं समझा। हमें जमहूरी इक़्तिदार के साथ जमहूरी अंदाज में उसको काउंटर करना है। हम तशद्दुद की तरगीब नहीं देंगे, हम तशद्दुद का जवाब भी तशद्दुद से नहीं देंगे। हम कानून का नफाज चाहेंगे कि यहां पे इस मुल्क में कानून का नफाज हो, कानून का एहतराम हो, यहां पे आइन जो है पामाल ना हो। जनाब परवेज इलाही साहब, मैं गया था उनके घर, मेरे साथ बैठ के उन्होंने दुआ कराई थी, दुआए खैर कर दिया। हमने उनको वजारत आला ऑफर की थी। आपकी पार्टी ने भी जनाब स्पीकर उसमें रोल अदा किया था। रातों रात क्या हुआ और अब रुल रहे हैं, खजल हो रहे हैं। वो बाजू पे पायोडीन लगाई हुई है, मुंह पे मास्क लगाया हुआ है ऑक्सीजन का, पता नहीं ऑक्सीजन कहां से आ रही है। मजाक बना दिया है उन्होंने इन अवानों का, जो इस ऐवान में हुआ, जो यहां पे साबिक डिप्टी स्पीकर ने जो कुछ किया। जनाब वाला, आप वो कार्रवाई निकालें। वो जिस दिन क्या था, सेक्रेटरी साहब से पूछ लें। मेरा हाल है कोई 150 के पौने 200 के करीब जो है वो एजेंडा आइटम्स डिस्पोज ऑफ हुए थे, और कितनी स्पीड से पूछा जाता था, जवाब भी नहीं आता था, और नेक्स्ट आइटम जो है वो आ जाता था। आप भी मौजूद थे उस हॉल में। हमारे ये काबिल एहतराम जो है, हमारे ऑफिशियल्स जो हैं नेशनल असेंबली के, वही इनके सामने सारा कुछ हुआ, और उसकी वीडियो मौजूद होगी इस हॉल के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया। हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। हम नहीं इनिशिएट करना चाहते। हम कोई जो मुकद्दर नहीं करना चाहते, माहौल को विशिएट नहीं करना चाहते हम, जो है एटमॉस्फेयर को। अगर कानून अपना रास्ता जो है वो लेना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है, ये नया प्राइम मिनिस्टर, ये किसी को फोन करके नहीं कहेगा कि फलाने के खिलाफ नैब में केस बना दो, फलाने के खिलाफ FIA में केस बना दो, फलाने की मुझे शक्ल पसंद नहीं है, फलाने ने मुझे ये कहा था, फलाने ने मुझे ये कहा था। एक मेंटली सिक आदमी जो है हमारा पौने 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है, ज़हनी तौर पे जो है बीमार आदमी। अब तो उसके हाथ में तस्वीर भी नहीं होती। वो अमर बिल मारूफ भूल गया, रियासत मदीना भी भूल गया, उन नवा चूरन बेचन डया है। जनाब वाला, ये मैं 2-3 पॉइंट्स जो है उनको फिर स्ट्रेस करूंगा कि एक तो हमारे बलूचिस्तान के भाई आए, हम इंशाअल्लाह ताला अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। हम सब मिलकर जिम्मेदारी पूरी करेंगे। हमारे ऊपर बलूची भाइयों का कर्ज है, उनके साथ जो है ज्यादती हुई है 60-70 साल। एक पूरी नस्ल ने जो है ज्यादतियों के साथ ज्यादती हुई है और उसकी कीमत अदा की है। मैं साथ ही साथ उनसे यह भी दरख्वास्त करूंगा कि
अल्लाह करे कोई इंटरफेरेंस ना हो, इंशाअल्लाह ताला इंटरफेरेंस नहीं होगी। वो अपने नुमाइंदे ऐसे चुने जो उनके हकूक़ की हिफाजत करें, जो उनके हकूक़ की तर्जमानी करें। यहां भी तर्जमानी करें, बलोचिस्तान की असेंबली में भी तर्जमानी करें। बलोचिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है उसके मुतल्लक आप जो स्टोरी सुनेंगे तो कानों को हाथ लगाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये जानते हैं मेरे बलोची भाइयों यहां पे बैठे हुए। I don't want to use the word, but it's a shame to have such a government in a province in Pakistan. और जिस तरह उन हुकूमतों को जो है जोड़ के बनाया जाता रहा, मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा इस साल है। अगर हम अगर चाहते हैं, जनाब स्पीकर आखिरी बात करूंगा मैं, अगर चाहते हैं कि हमारी दफाई जो अदारे जो हैं, हमारी अफवाज जो हैं, FC जो है, वो वापस अपने मुल्क के दफा के लिए वापस अपनी बैरक्स में जाएं, अपने जो उनके डिफाइंड एरियाज हैं उनमें वापस जाएं, तो हमें अपना रोल अदा करना होगा। जब हम अपना रोल जो है एब्डिकेट कर देते हैं, जब हम अपना रोल जो है वो नहीं अदा करते, जब हम अपनी वफादारियां और अपनी कमिटमेंट का सौदा करते हैं अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, अपनी आवाम की जो तमन्नाएं हैं, उनके जो ख्वाहिशात हैं, जो उनके अरमान जो हैं, उनको बेच देते हैं, तो फिर अगर दफाई अदारे वहां पे जाते हैं, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, जहां भी हो, तो फिर उनका कसूर नहीं होता। जो हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं उसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। आए मिलके ये ऐद करेंगे यहां पे कोई गैर आनी, कोई गैर कानूनी बात नहीं होगी। सियासतदान जो है अपनी स्पेस, जो कानूनी और आईनी स्पेस जो है वो खाली नहीं करेंगे अपने जाती मफादात के लिए। अगर कल कोई उस स्पेस में मूव कर जाता है या उस स्पेस के ऊपर एनक्रोच कर जाता है, तो फिर गिला नहीं होना चाहिए सियासतदानों को, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हो। नावे वाला, हम एक बड़े क्रिटिकल दौर से गुजर रहे हैं और इसमें हमें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हालात बिगड़ ना जाएं। श्रीलंका का मेरी बहन नफीसा शाह ने सही एग्जाम्पल दिया। उनको $1 बिलियन इंडिया ने दिया है। वो अपना ऑयल बिल जो है वो पे नहीं कर सकते। 7.5 घंटे की रोजाना जो है सारे श्रीलंका में लोड शेडिंग होती है। वहां पे इम्तिहान पोस्टपोन हो गए हैं, कागज इंपोर्ट नहीं कर सके, पर कागज इंपोर्ट करने के लिए उनके पास जो है पैसे नहीं थे। वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम दैट। अल्लाह ताला मुझे गलत साबित करे, बट वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम दैट। ये इमरान खान इस मुल्क को दिवालिया कर गया, अपनी जेबें गर्म कर गया जो खाली थी, जिनमें सारी उम्र जो है लोगों का माल ही रहा है, और साथ जो है अपने पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदारों को भी जो है, डायरेक्ट रिश्तेदारों को या इनडायरेक्ट रिश्तेदारों को जो है उनको भी जो है अरबपति बना गए। बिल वास्ता और बिला वास्ता जिसका भी तल्लक रहा उनके साथ पिछले 4 साल में, वो अरबपति, करोड़पति नहीं, अरबपति और खरबपति हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।